हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से मॉड्यूलराइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलराइजेशन किसे कहते हैं? मॉड्यूलराइजेशन उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में जहां पे एक सिस्टम को हम नंबर ऑफ डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीसेस में। तो हर एक पीस को हम बोलते हैं मॉड्यूल बोल के, और हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से अपने काम को वो कर सकता है। तो ऐसे जो मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉड्यूल से ही क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। सो अलग अलग मॉड्यूल्स को मिला के फाइनली एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। So designer tend to design the modules such that they can be executed or compiled separately and independently. So designer क्या करता है, हमेशा उसकी यही सोच होती है कि independent modules बनाए जो कि independently उसको execute और compile किया जाए, क्योंकि उसमें जो भी errors है वो independently solve करे और किसी भी प्रकार की complexity को वो face न करे। तो ये जो modular design है, इसको कहा जाता है अनइंटेंशनली फॉलोज द रूल ऑफ डिवाइड एंड कनकर, यानी कि डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, कनकर का मतलब होता है जीतना। ठीक है, सो डिवाइड एंड कनकर रूल को फॉलो करके क्या किया जाता है, इस मॉड्यूलराइजेशन में मॉड्यूल्स को डिवाइड किया जाता है, यानी सिस्टम को डिवाइड करके मॉड्यूल्स में तब्दील किया जाता है, और हर एक मॉड्यूल अपना ही एक ओन टास्क को वो परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, सो इस एक मॉड्यूलराइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस है। स्मॉलर कंपोनेंट्स आर इजियर टू मेंटेन, जैसे एक बड़े से सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया मॉड्यूल्स में, तो मॉड्यूल्स में तब्दील करने के बाद उसको आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट्स, यानी कि फंक्शंस के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है डिजायर्ड लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट इन द प्रोग्राम, यानी जिस किसी चीज को आप बताना चाहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन में काम करना चाहते हैं, कपलिंग करना चाहते हैं, उसी को आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बता सकते हैं। जो अननेसेसरी थिंग्स है उनको आप यहां से इरेडिकेट कर सकते हैं इस मॉड्यूलराइजेशन के द्वारा। कंपोनेंट्स विथ हाई कोहेशन कैन बी रीयूज्ड अगेन, यानी जिस कंपोनेंट के पास हाई कोहेशन होते हैं, कंपोनेंट विथ हाई कोहेशन, कोहेशन यानी मैं आगे समझाऊंगा आपको। कोहेशन यानी एक इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में, एक मॉड्यूल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कितने अपने आप में जुड़े हुए हैं, तो वो होता है कोहेशन। यानी कि हाई कोहेशन होता है वो किसी और एलिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, फंक्शनैलिटीज मॉड्यूल्स के एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाई कोहेशन। तो हाई कोहेशन होता है तो उन मॉड्यूल्स को, उन कंपोनेंट्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सो रीयूज्ड अगेन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैन बी मेड पॉसिबल, यानी मॉड्यूलराइजेशन का और एक फायदा ये होता है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कंकरेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब दो मॉड्यूल्स है, समझ लीजिए M1 है और M2 है, सो M1 एंड M2 दो मॉड्यूल्स है मेरे पास, तो दोनों मॉड्यूल्स के फंक्शनैलिटीज को एक साथ एग्जीक्यूशन करना है, पैरेलली एग्जीक्यूशन करना है, तो वो होता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन। और वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है मॉड्यूलराइजेशन से। जब आप अपने सिस्टम को मॉड्यूल्स में तब्दील करोगे तो ही ये पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप स्पेल चेक कर रहे हो, तो एक तो वर्ड प्रोसेसर भी चल रहा है और दूसरा स्पेल चेक फंक्शनैलिटी भी आप यूज कर रहे हो, यानी वो मॉड्यूल का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो एट ए टाइम आप क्या कर रहे हो, दोनों मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, सो concurrent execution can be made possible. So this is the advantage of modularization. So desired from security aspect, यानी
सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपके सिस्टम को आप बहुत सारे मॉड्यूल्स में तब्दील करो, सो दैट हर एक मॉड्यूल को आप टेस्ट करके बाद में से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। जहां कहीं पे भी जिस किसी मॉड्यूल में आपको लगेगा कि यहाँ पे एरर हो सकता है, तो उसी मॉड्यूल को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल्स को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो कॉम्प्लेक्सिटी वैसे भी कम हो जाती है मॉड्यूलराइजेशन से। तो मेंटेनेंस भी इजी होता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखा जाए तो भी बेहतर है, हाई कोहेशन को भी आप अचीव कर सकते हो, कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स को भी आप ला सकते हो, जिस लेवल पर आप लाना चाहते हो एब्स्ट्रैक्शन को वहां पे ला सकते हो, और आपके प्रोग्राम को आप फंक्शंस के अनुसार डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। तो मॉड्यूल कपलिंग किसे कहा जाता है? सो मॉड्यूल कपलिंग मीन्स टू कपल टू or more modules with each other and with the outside world। यानी दो मॉड्यूल्स या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना। M1, M2, M3 अगर से ये मॉड्यूल्स है, इन मॉड्यूल्स को आप जोड़ रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल कपलिंग बोल के। इट जनरली रिप्रेजेंट हाउ द मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड विथ अनदर मॉड्यूल and the outside world। ठीक है, so coupling is related to cohesion। cohesion means the cohesive module performs only one task or one thing in the overall software procedure with a small amount of interaction with other modules। देखिए, कोहेशन यानी कि जो विद इन द मॉड्यूल्स, यानी मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज होती है, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक समय पर एक ही टास्क को वो कोहेशन परफॉर्म करता है, मगर मिनिमम इंटरेक्शन के साथ, दूसरे मॉड्यूल के मिनिमम इंटरेक्शन के साथ ये काम चलता है। तो इस एक कोहेशन से आप डेटा हाइडिंग भी कर सकते हैं। ओके, डेटा हाइडिंग के लिए भी कोहेशन का इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ कोहेशन डेटा हाइडिंग कैन बी डन। लो कपलिंग कोरिलेट्स विथ हाई कोहेशन एंड हाई कपलिंग कोरिलेट्स विथ लो कोहेशन। यानी कोरिलेट कैसे होता है, अगर से आपका लो कपलिंग है तो बेहतर माना जाता है, ठीक है, और हाई कोहेशन है तो भी बेहतर माना जाता है। तो तब क्या होता है, लो कपलिंग कोरिलेट्स विथ हाई कोहेशन, यानी कपलिंग आपका लो है और कोहेशन हाई है, तो इससे बढ़िया बात क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर डिजाइनर के लिए? हमेशा वो यही चीज चाहता है कि कपलिंग यानी इंटरडिपेंडेंसी कम से कम हो और इंट्रा डिपेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो इंट्रा डिपेंडेंसी कहां पे ज्यादा हो रहा है? हाई कोहेशन में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी क्या हो रहा है, यानी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हाई कपलिंग हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लो कपलिंग कोरिलेट्स विथ हाई कोहेशन। तो ये सॉफ्टवेयर के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर हो गया। हाई कपलिंग कोरिलेट्स विथ लो कोहेशन, यानी आपका अगर से कपलिंग हाई है, यानी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, तो वहां पे कोहेशन तो हमेशा लो ही होगा। Lower will be the coupling, higher will be the cohesion, and better will be the program। These programs can be said as functionally independent of other modules। देखिए, हमेशा लो कपलिंग होना चाहिए, हाई कोहेशन होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम बेहतर माना जाएगा, क्योंकि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो लो कपलिंग मिनिमाइजेस द रिपल इफेक्ट। ओके, रिपल इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो स्प्रेडिंग रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, एरर और फेलेवर, यानी फेलेवर होने का, एरर स्प्रेड होने का, किसी भी एक्शन को स्प्रेड होने का जो चांसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं अगर से लो कपलिंग होता है। तो इसीलिए लो कपलिंग मिनिमाइजेस द रिपल इफेक्ट बोलते हैं, which means it reduces the effect of changes in one module that cause the error in other module। यानी एक मॉड्यूल में जो चेंजेस होते हैं वो
दूसरे मॉड्यूल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। अगर से हाई कपलिंग होता है तो मिनिमम कपलिंग होता है या लो कपलिंग होता है तो ऑब्वियसली रिपल इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है जो भी चेंजेस एक मॉड्यूल में होता है, M1 मॉड्यूल में होता है, तो उसका इफेक्ट हमें M2 मॉड्यूल पर देखने नहीं मिलता है। द मेन एम और द गोल ऑफ द मॉड्यूल कपलिंग इज टू मेक एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन the lowest possible coupling among the modules in a software design. The coupling is said well. Coupling को कब अच्छा बोलते हैं? If it reduces the ripple effect. जब ripple effect कम से कम होता है तो हम बोलते हैं कि बेहतर coupling है। ओके और इससे क्या होता है? प्रोग्राम का कॉस्ट भी चेंज होता है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट सभी का बदल जाता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए लोवेस्ट कपलिंग होना सबसे अच्छी चीज माना जाता है। ओके सो और मॉड्यूल कपलिंग का जो मुख्य गोल है, जो एम है, वो भी रिपल इफेक्ट को कम से कम करना। जैसे इस एक फिगर में आप देखते हैं तो यहाँ पे मॉड्यूल कपलिंग के बारे में बताया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा कपलिंग है, डेटा वेरिएबल है। ठीक है, ये यहाँ पे इस मॉड्यूल में ही सीमित है। यहाँ पे कंट्रोल फ्लैग है, यानी कि ये मॉड्यूल्स कंट्रोल्ड कपल्ड है। ठीक है, और ये दोनों मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं? ग्लोबल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितना कम एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी उसका जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कपलिंग्स में हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग यानी कि डेटा कपलिंग simply means the coupling of data, interaction between the data when they are passed through the parameters using or when modules share the data through parameters। यानी कि डेटा शेयरिंग अगर से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में हो रहा है, अगर से डेटा के जरिए अगर से दो मॉड्यूल्स कनेक्टेड है, कपल्ड है, तो उसको हम डेटा कपलिंग बोलते हैं। कंट्रोल कपलिंग किसे कहते हैं? सो कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है? कंट्रोल डेटा शेयरिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स। कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग का मतलब होता है अगर से कोई डेटा शेयर किया जा रहा है वो बहुत ही कंट्रोल्ड यानी बहुत ही नियंत्रित होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर निर्भर करता है और उसके डेटा के ऊपर भी निर्भर करता है। जब तक M1 अपना आउटपुट यानी डेटा शेयर M2 को नहीं करेगा, M2 मॉड्यूल एग्जीक्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं डेटा शेयरिंग बिटवीन मॉड्यूल्स। If the module interacts or connect by sharing the controlled data, then they are said to be controlled coupled। यानी दूसरा मॉड्यूल क्या है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? पहले के ऊपर। सो M1 का आउटपुट या इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है? M2 के लिए इनपुट बन रहा है। ओके और तीसरा आता है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग simply means the sharing of the common data or the global data between the several modules। जैसे अभी पिछले एक फिगर में हमने देखा कि किस प्रकार से एक कॉमन डेटा या ग्लोबल डेटा को दो अलग अलग मॉड्यूल्स शेयर करते हैं। तो अगर से किसी भी एक कॉमन डेटा को, रिसोर्स को अगर से अलग अलग मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन कपलिंग। चौथा होता है कंटेंट कपलिंग बोल के, यानी यहां पे इस्तेमाल होता है डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्स इन अदर मॉड्यूल्स बाय वन मॉड्यूल। दिस कपलिंग इज ऑल्सो नोन एज द पैथोलॉजिकल कपलिंग। इन दिस कपलिंग वन मॉड्यूल releases or depends upon the internal working of another module। Therefore, if any changes have to be done in the inner working of module, then this will lead to the need for change in the dependent module।
यानी एक मॉड्यूल जो कि दूसरे मॉड्यूल के ऊपर निर्भर करता है। समझिए कि M2 मॉड्यूल निर्भर करता है M1 मॉड्यूल के ऊपर। कोई भी चेंजेस अगर से M1 में किया जाता है तो M2 तो टोटली डिपेंडेंट मॉड्यूल है M1 के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, M2 में भी वो चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या हो जाएंगे, ये दोनों M1 एंड M2 प्रॉपरली काम करेंगे। तो जो भी चेंजेस किसी भी एक मॉड्यूल में किया जाता है, इंटरनल वर्किंग फंक्शनैलिटीज को बदला जाता है, तो उसका इफेक्ट हमें दूसरे मॉड्यूल पे भी नजर आता है। ठीक है, पांचवा आता है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाते हैं। ठीक है, स्टैम्प यानी आपको पोस्ट करना है तो आपको कॉमन पोस्ट के स्टैम्प्स मिलेंगे। आपको चाहे जितने भी एनवलप्स भेजने हैं, जितने भी एड्रेसेस के ऊपर भेजने हैं, आप एक ही कॉमन स्टैम्प्स लगा के भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस या जल्दी भेजना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टैम्प में भी आप बदलाव कर सकते हैं। तो स्टैम्प कपलिंग क्या होता है, तो शेयरिंग ऑफ composite data structure between the modules. If modules interact or communicate by sharing or passing data structure that contains more information than the information required to perform their actions, and these modules are said to be the stamp coupled. यानी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी एक ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अगर से कपलिंग हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं स्टैम्प कपलिंग बोल। एक्सटर्नल कपलिंग क्या होता है, एक्सटर्नल कपलिंग वो होता है जो एक्सटर्नल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करता है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल कपलिंग मीन्स द शेयरिंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट आर इम्पोज्ड एक्सटर्नली बिटवीन द मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल कपलिंग is also important, but there should be a limit also. It should be limited to less number of modules with structures. यानी आप अगर से एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के ऊपर या डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स के ऊपर निर्भर है तो कम से कम इसका निर्भरता रखा जाता है एक्सटर्नल चीजों को ये मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कपलिंग्स बोल। तो यहाँ तक जो भी कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है कपलिंग एंड कोहेशंस के बारे में, अगर से ये जानकारी आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब